राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। ये कोट आप सभी ने बहुत बार शायद इंटरनेट पे कहीं ना कहीं फॉरवर्डेड मैसेजेस में देखा ही होगा, जहाँ पे कृष्ण जी की एक फ़ोटो होती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि कृष्ण हैज़ बिग प्लान्स फॉर यू और कृष्ण हैज़ बिगर प्लान्स फॉर यू, बिलीव इट। यानी कि हिंदी में कृष्ण ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, बड़ी से बड़ी परिकल्पनाएं कर रखी हैं, तो उनमें विश्वास करें। तो ये कोट मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन कुछ दिनों पहले जब फिर से श्री कृष्ण इंटरनेट पे ट्रेंडिंग होने की वजह से फिर से वो कोट मेरे सामने आया, तो एक सेकंड के लिए मुझे बस इतना ही लगा कि क्या इतना बड़ा प्लान कर रखा है कि ज़िंदगी से सब छीन ले रहे हो। जितना भी जान बचा है सब छीन के भी इतना ज़्यादा कष्ट, इतना ज़्यादा पीड़ा। छोटी से छोटी चीज़ तो दूर की बात, जो बड़े से बड़ी चीज़ थी ज़िंदगी में वो तक छीन ली आपने। मुझे पता है मैं ऐसे भगवान की उपासक हूँ जो सबसे बड़े लुटेरे के रूप में माने जाते हैं। बार बार ऐसा बोला जाता है कि चोर अग्रगण्य पुरुषम नमामि। तो जब जिंदगी जीने की उम्मीद ही छीन ली है और अब बस आपको पाने की आशा में ही भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ने के लिए सांस ले रहे हैं, तो क्या बड़ा प्लान कर रखा है। जिंदगी में कुछ फिर से मिलने वाला है जो फिर से छिन जाएगा, क्योंकि है तो हम कृष्ण उपासक ही। ये अलग बात है कि गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद गुरुदेव ने राधा जी में प्रीति ज्यादा करवा दी। अब वो वाले बच्चे बन गए कि पिता से प्यार नहीं मिल रहा है तो जाके माँ के पास जाके, जैसे हमारे गुरुदेव ने एक बार बोला था ना कि जब माँ जी ऐसे करके बोलते हैं कि क्या कहा आपने, नहीं आप सुनिए मेरी बात, आप इसको जो चाहिए वो दे दीजिए और इसको अपनी सेवा में रख लेते हैं। तो बस वही हो गया है। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज आके बोलते हैं कि मैं कृष्ण कृष्ण करता था, सुनते ही नहीं थे, तो आपसे राधा नाम मिला, अब सब कुछ मिलने लगा है। तो बस यही लगता है कि कृष्ण ने क्या ही बड़ा प्लान कर रखा होगा कि सब कुछ छीन ले रहे हैं और तकलीफों पे तकलीफें, तकलीफों पे तकलीफें, ताकि भक्ति भी छिन जाए। इतनी ज्यादा तकलीफें। फिर जब गुरुदेव की कथाएं, उनके प्रवचन और उनका सत्संग, एकांतिक वार्तालाप ये सब सुनती हूँ ना, वहाँ जब गुरुदेव ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं कि कहीं पे अगर संत के साथ कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो गई तो हम लोग सोचते हैं कि संत का क्या दोष था, इसने तो सारे जीवन इतने ज़्यादा नाम जप और सब पुण्य कर्म किए थे, लेकिन फिर भी इसके साथ हिंसा हुई और ऐसे मारा गया। तो गुरुदेव बोलते हैं कि शायद संत का पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म था कि उसके लिए उसको वो हिंसा सहनी पड़ी, लेकिन उसके बाद वो जाएगा भगवान के पास कि इसके बाद और जन्म लेके वो पाप भोगने नहीं पड़ेंगे जो उसने पहले किया था। इस जन्म में नाम जाप और पूजा पाठ सब शुरू किया ना, तो वो सब भी डिलीट करने के लिए भगवान ने इस जन्म में ही उसको सारी पनिशमेंट दे दी, ताकि अब वो भगवान के पास जा सके। तो दिल तो टूटता है, हर रोज हर घड़ी दिल टूटता है कि कैसे भक्ति को बरकरार रखे। और मैंने यहाँ पे इसीलिए बोलना शुरू किया था कि मुझ जैसे लोगों से बात करना है जो ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए और मेरी तरह दीक्षा लेने के लिए बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन लोगों ने YouTube के कम्युनिटी टैब पे मेरा एक पोस्ट देखा था कुछ समय पहले, उन लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यही वाला जो कोट है वो पोस्ट किया था और लिखा था कि सल्वेशन, जिसका मीनिंग है मुक्ति। तो अगर हमें इस जीवन में भक्ति करते हुए भी सांसारिक सुख या कोई भी व्यवहारिक सुख तो दूर की बात, दुखों पे दुख आ रहे हैं और इतना ज़्यादा क्लेश चारों तरफ और इतना ज़्यादा शारीरिक मानसिक इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जो कृष्ण भक्ति है ना वो एक्सेप्टेड हो गई है। क्योंकि अगर वो नहीं आ रही है सुख ही सुख, तो शायद एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुई। क्योंकि वो अगर सुख भी आ रहा है ना और आप उस सुख में भूल जा रहे हो, तो वो सुख भी छीन जाएगा आपसे। और ऐसे छीनेगा ना, क्योंकि हजार बार बोलने वाली बात फिर से कि है तो हम एक लुटेरे के उपासक, क्योंकि हमें पता है वो लुटेरा इतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ लुटेरा है
कि वो हमारे खुशियों के साथ साथ हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है, क्लेश है, वो भी कहीं ना कहीं छीन लेगा। तो भक्ति में बाधा इतनी ज़्यादा एक ऑब्वियस सी चीज़ है, और जितनी बड़ी बाधाएं आती है ना, उतना आप सोच लीजिए कि उतने ज़्यादा लेवल पे जाके आपकी भक्ति एक्सेप्टेड हुई है। और जैसे गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना कि ये बस ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये अपनी अनुभव या फिर एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं लाइफ का, उससे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी कि मैं सच में ये चीज़ अपने अनुभव से बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि सच्ची में ये होता है। जिस भी पल आप थोड़ी सी भी भक्ति करने की कोशिश करेंगे ना, आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बाधाएं आएंगी, इतनी ज़्यादा बाधाएं आएंगी कि आपको लगेगा कि भक्ति करके फिर मुझे ये मिल रहा है तो मुझे नहीं करना है। क्योंकि यही वो हार्डल्स होते हैं भक्ति में कि जिसको आपको पार करके जाना है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या भगवान का बड़ा प्लान है मेरे लिए, इतनी तकलीफें, इतना कष्ट, बंगाली में ऐसा बोलते हैं कि दांते दांत चेपे सब सह्य करे जा। दैट मीन्स दांतों पे ऐसा दांत दबा के ना, ऐसे आप सब सह जाओ, बस सह जाओ। क्योंकि अगर हम सह रहे हैं तो हमारे जो पुराने रजिस्टर है पापों के, वो डिलीट हो रहे हैं। तो जितना भोगना है इसी जन्म में भोग के, जो सबसे बड़ा प्लान कृष्ण का है हमारे लिए कि हमें मुक्ति मिल जाए। और हमने तो अभी अपने गुरुदेव जी का आश्रय लेके हमारे राधा जी की पूजा करना और उनका नाम जाप करना भी शुरू कर दिया है, ताकि वो तो एटलीस्ट बोले कृष्ण जी को कि इस बच्चे को माफ़ करो, इसको रख लो अपनी सेवा में, और बस माफ़ करो, इसके पुराने रजिस्टर डिलीट करो। तो बस कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी तकलीफ हो, दांत पे दांत दबा के बस नाम गान किए जाओ, नाम जाप किए जाओ। जितने भजन आप सुन सकते हो, जितने भजन आप गायन कर सकते हो, करते जाओ। क्योंकि बार बार यही बस ध्यान में रखो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ का रजिस्टर खाली होके दूसरे जगह सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी जो हर सोल को चाहिए होती है। संसार में हम भले ही इतने मायाओं में बंधे हुए हो, लेकिन जब संसार से बाहर निकलेंगे, इस शरीर से जब हमारी आत्मा बाहर निकलेगी, तब जो रियलाइजेशन होता है ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब एक बॉडी से एक सोल निकलती है तब उसको सारी चीज़ें पता चलती है कि उसके जीवन में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और कौन कौन सी चीज़ें उसने गलत कर दी। तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए जो भी पनिशमेंट है हमारा, हम बस सह जाए और हम बस ये कोशिश करें कि आगे और ज़्यादा हमारा रजिस्टर ना बने, और बस हम अपने राधा जी की शरण में चले जाए, बस उनके चरणों के नीचे, बस उनके चरणों की सेवा में हम लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ बैठ के कि मैं जितना मैंने इधर जो भी किया है, मैं कुछ नहीं करूँगी राधा जी, बस आप बुला लो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सबसे अच्छा बच्चा आपका बन के रहूँगी, आप बस बुला लो एक बार। तो ये ख्याल मन में बहुत ज़्यादा आता है कि जो भी मैंने यहाँ गलती की है, जो भी किया है, सब माफ़ करो और बस बुला लो। मैं कुछ भी हो जाए, मैं छू तक नहीं करूँगी, मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, आप बस बुला लो एक बार, और बस कृष्ण जी को मना लो, मुझे बुला लो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।